आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। लेट नजमुल हसन जैदी, फॉर्मर सिविल सर्वेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिन्हें चाचा जैदी के नाम से भी जाना जाता था, की याद में डॉक्टर अम्मार रिजवी, फॉर्मर एक्टिंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एवं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के जेर सरपरस्ती में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट दिनेश शर्मा, एमपी एवं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी, वीसी एराज यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अरुण चक्रवर्ती, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री लखनऊ यूनिवर्सिटी, श्री दिवाकर त्रिपाठी, रिटायर्ड आईएएस के अलावा कनाडा से लखनऊ तशरीफ लाए मशहूर शायर तकी आबदी, मारूफ शायर हसन काजमी, शायर पपलू लखनवी, अंबर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट वफा अब्बास के अलावा शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे और नजमुल हसन जैदी की जिंदगी और उनके साथ बिताए गए वक्त और यादों को साझा किया। आइए देखते हैं। देखिए अध्यक्ष, ऐसा होना चाहिए, ऐसे कम शब्दों में ज्यादा बात करने वाला। अच्छा सर, हमारे जुली साहब अलुमनाई हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, इसके लिए हमें फख्र और गर्व तो है, लेकिन ये अलुमनाई कैसे कहें? जब अलुमनाई उसे कहते हैं जब वो आता है तो इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है कि ये इस सन से इस सन तक थे, लेकिन ये वो हैं जब ये एलयू में आते हैं इस वाले गेट से, गेट नंबर 2 से जब आते हैं तो पहले तो पॉलिटिकल साइंस आगे बढ़ के, क्योंकि पॉलिटिक्स का मामला है, वो कदमों में फूल बिछाता है, वो नमस्ते करता है, और उसके बाद में जब इधर आते हैं तो आपका ये हेरिटेज अवस्थी हाल वो आधा वर्ष करता है, एवं मालवीय हाल जो है वो उनको आगे कोर्निश बजा लाता है। उसके बाद में स्टेट डिपार्टमेंट वो पॉलिटिकल साइंस आपका पुराना वाला वो अपने पुराने तर्ज में जो है वो इनको जो है वो बंदगी बजा लाता है, और उसके बाद में वो स्टेट वाला डिपार्टमेंट जो है वो कोर्निश अदा करता है, और उधर से अरबी वाले आ जाते हैं, आहलन वसालन और मरहबा कहने वाले, और फारसी वाले कहते हैं 10 दशमा दर्द न तुम्हें, उसके बाद उर्दू वाले आगे कहते हैं सर हमारे सर पे हाथ रख दीजिए। तो ये हमारे हुई, और जब इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं तो मैं फिर आपका शेर जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो कहते हूँ कि फर्श मैखाना पे रोशन हुए जाते हैं चराग, फर्श मैखाना पे रोशन हुए जाते हैं चराग, दीदनी है तेरी आहिस्ता रवि ऐसा ही। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी उनके इस बाद में बीत जाती है जब हमारे जुई साहब यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। आज भी यूनिवर्सिटी आपकी है, आप यूनिवर्सिटी के हैं। डॉक्टर ज्यादा देर की जरूरत नहीं है, मुझे शुक्रिया के चंद कलिमात कहना है। सबसे पहले जो अभी नैयर साहब ने कहा कि डिपार्टमेंट पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एपीसीएन हॉल और ये सब सलाम करते हैं। मैं जब इस यूनिवर्सिटी के हदों में प्रांगण में या इसकी प्रेमिसेस में दाखिल होता हूँ तो मैं इस पाक सरजमीन पर सजदा करता हूँ कि जिसकी वजह से जो कुछ भी है आज मुझमें वो इसी धरती की वजह से, इसी विश्वविद्यालय की ज़मीन की वजह से है, इसकी खाक की वजह से है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, और मुझे इस बात का भी फख्र है कि मैं अध्यापक के पद पे मैं 29 साल प्रिंसिपल रहा, 39 साल पढ़ाया है मैंने। मेरे सामने यहाँ हमारी विश्वविद्यालय के बहुत काबिल उस्ताद शर्मा जी बैठे हुए हैं, तमाम सब लोग बैठे हुए, चुप हैं शर्मा जी, ये तमाम सब लोग। अभी जब इन उस्तादों को देखता हूँ तो आज भी मुझे एहसास होता है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे इस बात का बहुत फख्र है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ख़ास तरीके से जहाँ पर सिराज मेहदी साहब को फौरन शॉर्ट नोटिस में आए, इंसलाम साहब, हमीद हैदर साहब उधर बैठे हुए, कुलदीप कपूर जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर अब्बास साहब, और कितने लोग जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए। मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्बास मेहदी साहब से जब मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको आना है वहाँ पर, ये भी फौरन तैयार हो गए। जिससे कहा, जिसको पता चला या जिसके पास मैसेज पहुँचे, आप ख्याल रखिएगा कि जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर उससे कम इत्तला की गई, क्योंकि इस बात का पूरा एहसास था कि ये मिनी जो है ऑडिटोरियम, इसमें ज़्यादा जगह नहीं है। बाद में अब इस बात का एहसास हो रहा है कि इस फंक्शन को हमें मालवीय हॉल में करना चाहिए था, ताकि वहाँ पर लोगों को हम बुला सकते और वो आ सकते। महबूबाबाद से हमारे इरफान मंसूरी साहब तक चले आ रहे हैं वहाँ से, और ये तमाम सब लोग एक आवाज़ पर आ गए। और कैसे आ गए? ये कैरेक्टर और एक तरह से
जो इनका एक रूहानी ताकत थी नजमुल हसन साहब की, वो उसने इन लोगों को खींच के यहाँ पर बुला दिया। मैं आपका हजरात का तमाम सब लोगों का बहुत मशहूर हूँ। नजमुल हसन साहब के लिए बहुत कुछ कहा हमारे दोस्त शर्मा जी ने, लेकिन नजमुल हसन साहब के ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो ऐसे लोग मुश्किल बहुत सदियों के बाद पैदा होते हैं। अभी मैं अब्बास मेहदी साहब से बात कर रहा था, उनके वालिद के बारे में, डॉक्टर मेहदी हसन साहब के बारे में, कि एक बहुत ऑल इंडिया लेवल का आपका एक फंक्शन होना चाहिए। उनके स्टूडेंट सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको बराबर दुनिया को बताना पड़ेगा कि कौन क्या था, 5 वक्त नमाज आप पढ़ते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रोज आप मंदिर में जाते हैं, बताते हैं हरे रामा हरे कृष्णा कहते हैं, रोज कहते हैं आप कृष्ण वहाँ चर्च में जाके आप जो है बातें करते हैं। अगर आप याद नहीं दिलाएंगे तो लोग भूल जाएंगे। ह्यूमन मेमोरी जो है बहुत शॉर्ट होती है, थोड़ी देर के बाद आदमी को कुछ नहीं याद रहता। जिन लोगों ने जूलियस सीजर पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि जब ब्रूटस जाता है और बताता है सीजर को कत्ल कर दिया गया है, तो वही लोग जो है वो कह रहे हैं कि लेट हिम बी सीजर, उसको सीजर बना दो। और थोड़ी देर के बाद मार्क एंटनी आता है और जब वो ये कहता है कि आई हैव कम हियर टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, और उसके बाद वो स्पीच देता है, वही लोग जो अभी ब्रूटस को सीजर बना रहे थे वो कहते हैं कि कहाँ है ब्रूटस, उसको कत्ल कर दो थोड़ी देर में। तो ह्यूमन मेमोरी जो है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। तो लेकिन इस वजह से हमें बराबर चीज़ों को, अच्छी बातों को याद दिलाते रहना चाहिए, बुरी बातें जो हैं उनको भूल जाना चाहिए। अब ये फारसी में ये तक कहा गया है कि राष्ट्रीय फितनांगेज पे नहीं, दरोगे फितना, दरोगे क्या कहते हैं वो, राष्ट्रीय फितनांगेज बे दरोगे बसेहत आमोज। अगर सब जो है वो झगड़ा पैदा करे तो उसको मत कहो, अगर झूठ है और उससे मोहब्बत पैदा हो तो उसको कहो। ये बात है, तो ये मोहब्बत को पैदा करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसलिए इन लोगों का नाम बताइए। दिनेश शर्मा जी क्या बातें कर रहे थे, अभी तो श्रीवास्तव साहब ने क्या बातें की, तमाम सब लोग, बहुत से लोगों ने कहा कि हमें बहुत कुछ बताना है नजमुल हसन साहब के बारे में। तो ऐसे लोग जो है न तो कभी मरते हैं, इंसानों के जहन में जिंदा रहते हैं और इंसान हमेशा उनको याद रखते हैं। मैं भी अपना सर उनकी याद में खराज अक़ीदत से झुकाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग उन्हीं के बताए हुए उन्हीं के तरह का कैरेक्टर पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप तमाम हज़रात को शुक्रिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं समझता हूँ जितनों से कहा गया था सब आ गए हैं, कम देखा गया है कि 100% अटेंडेंस हो, जिनको कार्ड लिया वो सब लोग आ गए हैं। आपसे दरखास्त है कि इसके बाद आप चाय नोश फरमाएंगे। और आपने महसूस किया होगा कि एक शख्सियत ऐसी है हमारे बीच में जिसका नाम नैयर अब्बास है, अब्बास रजा नैयर, कि अगर रूटों को वो हंसा दे और मस्जिद में पढ़ते हैं इस वजह से हंसाने वालों को रुलाते भी रहते हैं। तो ये आर्ट जो है वो अब्बास रजा नैयर को बहुत आता है। वो भी यूनिवर्सिटी के उस्ताद है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, उनके भी डिपार्टमेंट के जानसान मौजूद है। सब जितने लोग हैं सबका स्वागत भी है, साथ ही साथ शुक्रिया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, है दिल्ली में उनको मीटिंग अटेंड करनी है और फौरन यहाँ से सीधा उनको दिल्ली निकलना है। बहुत बहुत अभी डॉक्टर अम्बाज नकवी साहब ने जो बात कही वो यही कही कि लोग उसके बाद याद करें तो बड़ी बात हो गई है। तो आज अम्बाज नकवी साहब जो बात कह रहे थे कि जाने के बाद लोग याद करें, वो भी अधिकारी को, अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाला अधिकारी, ओपी पाठक साहब तो इस चीज को झेल चुके हैं।
वो अच्छा काम भी करेगा तब भी तमाम लोगों की बुराई का पात्र बनता है। और कई बार ऐसा होता है कि विरोध न चाहते हुए भी लोगों को विरोध करना पड़ता है। मैं उसमें पढ़ रहा था पहले, तब चचा, तब भी चचा थे नजमुल हसन जैदी साहब, उसमें जीप चला करती थी और आपको जीप दे दी गई थी कि एक छोटा सा हंटर भी कभी कभी हड़काने के लिए रख लेते थे, उसका प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वो नाजाका तफासत के प्रतीक थे। कोई निशान, कोई निशान, कोई नक्शा नहीं मिलता, वो आस पास है लेकिन पता नहीं मिलता, वो आस पास है लेकिन पता नहीं मिलता, कोई निशान। अब्बास नदी साहब, आपसे नजर आपके हवाले से पहुंचा रहा हूँ। कोई निशान चहक की जिसके मेरे घर में एक रौनक थी, चहक से जिसके मेरे घर में एक रौनक थी, कहाँ गया है वो पंछी पता नहीं मिलता, वो आस पास है लेकिन पता नहीं मिलता, कोई निशान। वो दरमियाने सफर मुझसे यूं हुआ है जुदा, वो दरमियाने, वो दरमियाने सफर मुझसे यूं हुआ है जुदा, कि वापसी का मुझे रास्ता नहीं मिलता, कि वापसी का मुझे रास्ता नहीं मिलता, कोई निशान। शुक्रिया। 425 रिसर्च पेपर अब्बास अली मेहदी के हैं, जब तालियां हो जाए इसको। 450 पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मुझे लग रहा है कोई ऐसा नहीं होगा जिसके 425 रिसर्च पेपर हों और वो भी मेडिकल साइंस में हों, और उसके बाद में दर्जनों किताबें हैं, दर्जनों PhD हैं, वो सब तो खैर जो यूनिवर्सिटी में रहता है उसके पास, किसके पास नहीं होता, मतलब 425 रिसर्च पेपर। मुझे लग रहा है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा किसी के मेडिकल साइंस में इतने रिसर्च पेपर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मोहतरम हमारे जी साहब, काफ़ी मददगार। आज बहुत खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में शामिल होकर। बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की तकरीब वो ऑर्गेनाइज की जाए जिसमें जिन लोगों ने वाकई में काम किया है उनको याद किया जाए। और लखनऊ जैदी साहब लोगों का जो लखनऊ के लिए एक लखनऊ की पहचान थे, वो लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब की एक पहचान थे। उन्हीं ने जो काम किया, कंट्रीब्यूट किया, कभी सोचा भी नहीं होगा, बट ये कि आज उनको जो याद किया जा रहा है, ये बता रहा है कि क्या उनकी मिसाल थी कि आज उनको सब लोग कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ याद कर रहे हैं, जब आज गए उनको सालों में। ये बड़ी बात है। अम्मार साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और भाई अब्बास जैदी साहब का कि उन्हीं ने इस प्रोग्राम का इनकाद किया।
और उसको जमा किया यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है कि जो लोग वाकई में काम करके गए हैं उनको याद किया जाए, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम रहती है कि कैसे लोग थे और किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और किस हंसी खुशी से परेशानी के वक्त में आपने संभाली ये बात। तो क्या कहते हैं, चाहे लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे कभी वो स्टूडेंट यूनियन की हो, चाहे वो यहाँ पर फसादात होते रहे हो उसकी बात हो, या यहाँ का रिपब्लिक डे हो जिसके बारे में बताया गया कि रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे जब भी होता था 26 जनवरी 15 अगस्त, उसके प्रोग्राम हो वो ऑर्गेनाइज करने का हो। उसमें जल्दी साहब ने हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उनके बगैर लोग सोच नहीं सकते थे कि वो प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज होगी। ये बड़ी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन आसान काम नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटर्स को आमतौर से लोग याद नहीं रखते, क्योंकि बहुत ही बुराइयाँ साथ में जाती हैं, अच्छाइयाँ साथ में नहीं रहती हैं। तो ये बड़ी बात है कि आज यहाँ पे ये प्रोग्राम का इनेकाम हुआ है और नबी साहब को अभिनंदन पेश करूँगा और मैं उनके बच्चों के लिए दुआ करूँगा कि वो कामयाब हो, और अम्मार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके लोगों को जमा करने के लिए यहाँ काम किया। और नजमुल जकी साहब की याद में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कम होता है कि जाने के बाद किसी को याद रखें, और इतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसे दिनेश शर्मा साहब ने बहुत सारी बातें आप लेके बताई, बहुत सारी बातें हैं जो सुनते आए हैं, पढ़ी हैं मैंने और देखा है उनके बारे में। खुशी हो रही है आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की तकरीबें और भी ऑर्गेनाइज हों और जो नहीं है उनको याद किया जाता रहे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दबीर का पार्टी या तो लखनऊ में हुआ है काजिम अली खान साहब, और या तो फिर अब कनाडा में तकी आफती साहब, जो उन्होंने अपने कुछ वसाइल की कमी थी उस वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर उन्होंने जो है वो 2-4-5 किताबें लिखी। इन्होंने 7 किताबें जो है वो दबीर पर खाली लिखी हैं, मिर्जा दबीर पे। और तकी आफती की कोई भी किताब 5-6 किलो से कम की नहीं होती है, इतने बड़े वाले सफात पे होती है। ये सब इनका काम कनाडा में इनकी लाइब्रेरी में देखिए। इस पूरी बस में इतने शहरों में शायद ही कोई शख्स गया हो। इब्ने बतूता भी अब मेरा जो सफर है इसमें अब मेरा जो सफर है 5-6 वीक का, उसमें मैं काउंट कर रहा था कि मैं 37 मुकामात पर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि 40 साल से ये काम जारी है। लखनऊ तुझे सलाम। मैं लखनऊ नहीं, मेरी नाक दिल्ली में गड़ी है। मैं नौगामा सादात अमरोहे से ताल्लुक़ रखता हूँ और 4 साल की उम्र में हैदराबाद गया और हैदराबादी हो गया। मेरा लहजा हैदराबादी है, मगर लखनऊ को सलाम इस वजह से कर रहा हूँ। कभी एक फिल्म में सुना था, ये लखनऊ की सरजमी, यहाँ के दोस्त बात होता, यहाँ की हर अदा सोचता था। ये जो शख्सियत आपके पास है अम्मा रिजवी साहब, मैं 15-20 साल से वाकिफ हूँ, और ये अब जो मरहूम नजमुल हसन साहब पर जो मैंने तासीरात सुने, मैं वर्कआउट कर रहा था कि क्या मैंने अपनी इस उम्र में ऐसी कोई ताज़ियती, ऐसी कोई तरहीमी, ऐसी कोई तारुफी, ऐसी कोई इश्कियाना, ऐसी कोई दिलरोज आपके महफिल देखी है? नहीं। ये मोहब्बत की, ये जो मोहब्बत है जिसका अभी जिक्र हुआ कि मैंने कभी यहाँ पर पंजतन मस्जिद नहीं देखी, यहाँ पर हनुमान के आपके क्या कहते हैं मंदिर पर यहाँ पर हिलाल नहीं देखा, लेकिन आप लोगों के चेहरे में मोहब्बत और अखुवत और मोहब्बत देखी। उर्दू में मैंने एक मरतबा ये कहा था कि तन्हा शहर इन पूरे बर्रे सगीर में कौमी इत्तेहादी का अगर हो तो वो लखनऊ है। आज जो तासुरात बयान किए गए, अभी शर्मा जी ने जो बात की, अभी जो दूसरे अखबार में बात की, तो मैं सलाम करता हूँ और
आपने टोपियों की बात की, ये बुजुर्गी है कि ये लोग टोपियां पहनते हैं। हमारे हैदराबाद में टोपियां पहनाई जाती हैं, बस इतना ही फर्क है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी याद इंसान की यह है कि उसके गुजरने के बाद उसके बारे में मुख्तलिफ ये जो गुफ्तगू है कि खुद बीनी, जहां बीनी, खुदा बीनी, ये जहां बीनी सबसे अहम है। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये जो मैंने बैठे हुए आपका एक एक लफ्ज मैं समझने की कोशिश कर रहा था, जो सकील भी था बात, लेकिन मैं लोग जानते हैं कि सच्ची बात करता हूँ, मुबालगा मुझे नहीं आता। मेरी किताबें भी देख लीजिए, ये मेरा तीसरा जलसा है सुबह से। ये नजमुल हसन हो या इनको दूसरी तरीके से नजमुल हुस्न भी पढ़ सकते हैं। हसनात और हुस्न का मरकज, कैरेक्टर देखिए, मैं सुन रहा हूँ, यही है आपके फना में बहा का राज। जितने भी अवतार आए हैं, महाराजा किशन प्रसाद नाथ पढ़कर हैदराबाद के चिल्ले यूसुफ से निकल रहे हैं। एक नौजवान महाराजा किशन प्रसाद के सामने आके कहता है, महाराजा किशन प्रसाद क्या आप मुसलमान हैं? महाराजा किशन प्रसाद कहते हैं, मियां तू खुदा प्रसाद है, मैं किशन प्रसाद। लेकिन जिस चीज ने मुझे हुजूर की नात कहने के लिए मजबूर किया, वो हुजूर के अखलाक थे, वो मुअल्लिमुल अखलाक है, वो कैरेक्टर है। तो मैंने इस आपके अजीम हस्ती को नहीं देखा, या अगर देखा है तो याद नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके तकरीबन 25-30 साल से लखनऊ आता हूँ, लेकिन उसने अखलाक की देन है। और ऐसा है, जब आपको देख लेता हूँ रफी साहब, तो मुझे मालूम है कि आपके दोस्त और इस शहर के जो अजीम लोग हैं, उन लोगों से ये सबक, तो ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, ये चीज़ें हिकायतों में नहीं मिलती, ये चीज़ें रिवायतों में मिलती हैं। ममनून हूँ बहुत, मेरी ये मुहाम नहीं था, क्योंकि आप लोगों के सामने क्या कहूँ, आप लोग जब बात करते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं। याद है दाद ने आपके दहलवी दबिस्तान से एक नात लगाई थी, लखनऊ वालों को मुखातिब करके कहा था, नहीं खेल ऐ दोस्त यारों से कह दो, यारों से यानी लखनवियों से कह दो, नहीं खेल ऐ दोस्त यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। तो अमीर मीनाई ने लखनऊ से जवाब दिया था, उर्दू का जिक्र लखनऊ वालों के सामने, मुश्के खतन का जिक्र गजालों के सामने। तो आपने देखा कि आप लोगों की गुफ्तगू में खुशबू भी है, अदा भी है, लहजा भी है, मोहब्बत भी है। खुदा मरहूम नजमुल हसन साहब से दर्जा आली करे, करवट करवट इनकी आपके जो है। और जो औलाद है, मैं देख रहा हूँ कि ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत कम लोगों को चंद चीज़ें जुदा मिलती हैं, अच्छी शोहरत, अच्छी औलाद, अच्छी आपकी याद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपका वक्त जो लिया, मुझे इन्होंने आपके जो है मजबूर किया कि आपका कीमती वक्त लूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात को आप तक पेश कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सोना सर से, प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव सर से, जो वो तशरीफ ले आए, बहुत करीब रहे हैं, वो उनके बाजू बन के रहे हैं, उनकी आंखें, बल्कि कभी कभी तो उन्होंने आपकी आंखों से देखा है। और शॉर्ट करके आपको ये बताऊं कि चर्चा रहती बनारस से 1978 में 1978 का भी गुजर रहे, इनको बाबू बनारसी दास चीफ मिनिस्टर थे। और एक किस्सा है कि वहाँ पर उनको ट्रेडर्स ने खेल दिया, काफी देर खेले हैं, चर्चा रहती को पोस्टेड दिया। इनके जो उन्होंने लखनऊ में उनके बारे में जितना दिनेश शर्मा साहब ने बताया और लोगों ने बताया, इसी काबिलियत की वजह से वो चीफ मिनिस्टर साहब को वहाँ पर
छुड़ा के ले आए थे ट्रेडर के बीच से, और ऐसे छुड़ा के लाए थे कि ट्रेडर ने ताली बजा कर उनको बाकायदा विदा किया, गए कि घेरने और बाद में विदा ही हुई। राजीदास साहब उनको लखनऊ ले आए, तब से आए हुए वो रिटायरमेंट के 10-12 साल बाद तक सिटी मजिस्ट्रेट रहे और लखनऊ में ही रहे। मेरा ताल्लुक उनसे जो शुरुआत हुई तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो, और मैं यूनिवर्सिटी में 1975 में 75 का सिलसिला है, इमरजेंसी का जमाना था, तो मेरा अपॉइंटमेंट एज लेक्चर स्टेटिस्टिक्स हुआ था, स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिशियन का करते थे, उसमें मैं मुदर्रिस अपॉइंट हुआ। और सन 78 में ये इमरजेंसी जब खत्म हुई, जनता गवर्नमेंट बनी, तो ये हुआ कि लड़कों का बड़ा हुजूम है और बड़ा बवाल है। उस वक्त पे चचा जैदी वॉज पोस्टेड हियर एज सिटी मजिस्ट्रेट, और बाकी पुलिस वाले आते थे जाते थे, तमाम सीओ आते थे, एसपी सिटी आते थे, सब एसएसपी हुआ करते थे शहर के इंचार्ज। लेकिन चचा जैदी वो थे, मतलब उनके बगैर यूनिवर्सिटी चलती नहीं थी। 3 काम चचा जैदी के जिम्मे मैंने देखे पूरी जिंदगी, उनके रिटायरमेंट के 14-15 साल बाद तक। एक तो लखनऊ में रिपब्लिक डे का जो सरकारी फंक्शन होता था, उसमें अगर चचा जैदी नहीं है तो लगता था झंडा ही गायब, मतलब वो कौन कहाँ बैठेगा से ले करके किसको कब इन्विटेशन जाएगा और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ये उन्हीं का काम था। 15 अगस्त को 26 लखनऊ यूनिवर्सिटी का और कॉलेजेस का जो इलेक्शन होता था यूनियन का, उसमें वो बहुत मौजूदगी रहती। मेरा उनसे जब सामना पड़ा 1978 में जनता दौर गवर्नमेंट बनी, जैसे मैं बताया स्टूडेंट का बड़ा हुजूम था, तो 8 लोग 10 लोग प्रोक्टोरियल बोर्ड में असिस्टेंट डॉक्टर होते थे। जेएनआई का प्रॉक्टर तो उस वक्त 25 असिस्टेंट डॉक्टर अपॉइंट किए गए, उसमें एक हिंदी मेरी भी नाचीज की हुई, मुझे भी अपॉइंट किया। तो हम लोग चचा रेड्डी के साथ ही प्रोक्टोरियल बोर्ड में रहते थे, और सीओ यहाँ के राना हुआ करते थे। बात करना था पहले लौटी की जेब में अगर आपने हाथ डाली, नगर की पर्ची लगी तो पर्ची बाद में मिलती थी, कट्टा और गोली पहले मिलती थी, ये जमाना। और अपनी बात को सच और शॉर्ट में बताएं तो वो हमारे उस्ताद थे, क्योंकि हमारे जैसे 25 लोग जो थे उन सबने उनसे शिक्षा दीक्षा ली।